तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के एक और मैच के बारे में जो कि खेला जाने वाला है सीएसके और पंजाब किंग्स के बीच में। यह मैच खेला जाने वाला चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में। टूर्नामेंट स्टैट्स और इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो पॉइंट टेबल सिनारियो पे सीएसके है तीसरे स्थान पे और पंजाब है 8वें स्थान पे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसेंट मैचेस ऑन दिस वेन्यू के बारे में। तो भाई रिसेंट मैचेस ऑन दिस वेन्यू से अपने को यही पता करना है कि पेसर्स को कितने विकेट्स मिलते हैं, स्पिनर्स को कितने विकेट्स मिलते हैं और ओवरऑल इस ग्राउंड पे कितने रन्स बनते हैं। तो देखो भाई फर्स्ट मैच में क्या हुआ था, पेसर्स को मिले थे 12 विकेट और स्पिनर्स को मिले थे मात्र 1 विकेट। वहीं स्कोर कार्ड की बात की जाए तो रन्स बने थे 212 और 134। समझ गए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे मैच के बारे में। तो दूसरे मैच में पेसर्स को मिले थे 7 विकेट और स्पिनर्स को मिले थे 0 विकेट। भाई चौको मत कि चेन्नई का पिच है और स्पिनर्स को विकेट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि भाई अलग अलग पिचेज़ है वहाँ पे। पिच 1, पिच 2, पिच 3, इस तरह से बहुत सारे पिच हैं। तो कौन से पिच पे पेसर्स को मिलता है, कौन से पिच पे स्पिनर्स को मिलते हैं, ये तुम्हें टॉस के बाद पता लग जाएगा। तो इस बात का चिंता नहीं करना है तुम्हें कि स्पिनर्स को विकेट क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई चेन्नई का पिच स्पिनर के लिए ज़्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ तुम देख रहे हो कि 1 विकेट 0 विकेट। तो भाई पिच बदल गया होगा। स्टेडियम से किसी को जज मत करो कि ये स्टेडियम है चेन्नई का, एम ए चिदम्बरम में स्टेडियम, तो यहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। स्टेडियम कोई भी हो वहाँ पे पिच अलग अलग होते हैं। तो कौन से पिच पे मैच होगा ये तुम्हें टॉस के बाद बता दिया जाएगा। और अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो भाई डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और जो फाइनल अपडेट या टीम मिलता है उसे ज्वाइन करके तुम चले जाओ। समझ गए इस चीज़ को। वहीं स्कोर कार्ड की बात करो सेकंड मैच में, अगर तो देखो 210 और 213 बने थे भाई, 200 इधर भी 200 इधर भी, मतलब 200 क्रॉस। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, बैटिंग पिच। समझ गए। नेक्स्ट देखो तीसरे मैच में क्या होता है, पेसर्स को मिले थे 7 विकेट और स्पिनर्स को मिले थे 5 विकेट। ठीक। स्कोर कार्ड की बात करी जाए तो देखो 137 141। अब देखो यहाँ स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट्स मिले, मतलब थोड़ा ज़्यादा, 0-1 के मुकाबले तो ज़्यादा ही हुआ ना भाई। तो ज़्यादा हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पिच बदल दिया गया था। कौन सा पिच पे था, इस पे था, इस पे था, इस पे था, इस पे था। अगर तुम गौर करते होगा या किसी ने लाइव देखा होगा तो गौर करते होगा कि एक पट्टी जो यहाँ पे जिस पे मैच होता है उसके बाजू में भी पट्टी होती है, इधर भी पट्टी यानी पिच होती है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट होता है। ये स्पिनिंग ट्रैक हो सकता है, ये बैलेंस पिच हो सकता है और ये प्रॉपर पेस का पिच हो सकता है। स्टेडियम अगर पूरा है तो उसमें पिच अलग अलग हो सकते हैं, जिसको तुम ध्यान में रख लो। समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे और आखिरी मैच के बारे में। तो भाई पेसर्स को यहाँ मिले थे 10 विकेट और स्पिनर्स को मिले थे मात्र 3 विकेट। वहीं स्कोर कार्ड की बात की जाए तो रन बने थे 206 और 143। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसेंट हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो भाई रिसेंट हेड टू हेड मैचेस में सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूंगा हर प्लेयर के बारे में, किसने क्या किया था। उसके बाद तुम्हें बताया जाए कौन से प्लेयर बन के आए थे स्टार और कौन से हो गए थे फ्लॉप। समझ गए इस चीज़ को। तो देखो रिसेंट जो फर्स्ट हेड टू हेड मैच हुआ था सीएसके और पंजाब के बीच, उसमें देखो ऋतुराज ने 37 किए थे, शिवम दुबे ने 28 किए थे, तुषार देशपांडे ने 3 लिए थे, रविंद्र जडेजा ने 2 लिया था, मथीसा पथिराना ने 1, प्रभ सिमरन ने 42, लियाम लिविंगस्टन ने 40, सैम करन ने 29, शिखर धवन ने 28, 15 में 28। ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए। स्ट्राइक रेट देखो। ठीक। जितेश शर्मा ने 10 में 21, अर्शदीप सिंह ने 1, राहुल चहर ने 1 और सिकंदर रजा ने भी 1। अब देखो स्टार कौन बन के आया था। तो स्टार बन के आया था भाई प्रभ सिमरन सिंह और लियाम लिविंगस्टोन। किधर से, बैटिंग सेक्शन से, और बॉलिंग सेक्शन से तुषार देशपांडे और रविंद्र जडेजा। तो 4 प्लेयर तुम साइड कर लो। समझ गए इस चीज़ को। उसी तरह चलते हैं सेकंड मैच में। तो देखो भाई यहाँ कौन से प्लेयर किस तरह से परफॉर्म किए थे वो देख लेते हैं अपन। भाई फर्स्ट है शिखर धवन। शिखर धवन ने भाई 59 में 88 किया था। लियाम लिविंगस्टोन 7 में 19, भाई डिसेंट है, चलेगा। नेक्स्ट है ऋषि धवन। ऋषि धवन 2 विकेट, कगिसो रबाडा 2 विकेट, अर्शदीप सिंह 1 विकेट, ऋतुराज गायकवाड़ 27 में 30 डिसेंट है, रविंद्र जडेजा 16 में 21 डिसेंट है और मथीसा पथिराना मात्र 1 विकेट। अगर स्टार और फ्लॉप की बात की जाए तो भाई बैटिंग सेक्शन से स्टार बन के आए थे शिखर धवन और बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो स्टार बन के आए थे कगिसो रबाडा। अब तुम कहोगे भाई ऋषि धवन को स्टार क्यों नहीं बनाया, क्योंकि भाई ऋषि धवन फिलहाल के लिए नहीं खेल रहे हैं। तो भाई जो खेल रहा है उसी को स्टार मान के चलो। वैसे स्टार ये भी थे क्योंकि दोनों को बराबर विकेट मिले थे। समझ गए इस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे और आखिरी मैच के बारे में। तो तीसरे और आखिरी मैच में भाई लियाम ने लिया था 2 विकेट प्लस 60 रन। तो भाई लियाम का नाम तुम कंटिन्यूसली देख रहे होगे। ठीक। चाहे वो 20 क्यों ना करे, लेकिन करके आ रहा बंदा हेड टू हेड में, तो इस चीज़ को भेजे में उतार लेना। समझ गए इस चीज़ को। शिखर धवन का भी नाम तुम कंटिन्यूसली देख रहे होगे, लेकिन फिलहाल के लिए खेलेंगे या नहीं ये तुम्हें टॉस के बाद अपडेट मिल जाएगा। समझ गए इस चीज़ को। फिर है जितेश शर्मा। ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, कब, फर्स्ट इनिंग में। सेकंड में तुम ड्रॉप करने का रिस्क
ले सकते हो, समझ गए। फिर है कगिसो रबाडा, 12 में 12 और 1 विकेट। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं भाई, बैटिंग आने के चांसेस कम है, लेकिन बॉलिंग से मात्र 1 विकेट। राहुल जर की बात की जाए तो 3 विकेट, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शिवम दुबे 57 30 बॉल में, धोनी 28 में 23, रविंद्र जडेजा 1 विकेट मात्र, समझ गए। तो ओवरऑल भाई स्टार और फ्लॉप की बात की जाए तो स्टार बन के आते हैं शिवम दुबे और लियाम लिविंगस्टोन। वहीं बॉलिंग सेक्शन से बात की जाए तो स्टार बन के आते हैं राहुल चहर। तो भाई इस तरह से तुम एनालिसिस कर सकते हो अपने किसी भी मैच के बारे में। डेटा मैं बता दे रहा हूँ, उसके हिसाब से तुम तय कर लो कि किसको रखना है और किसको ड्रॉप करना है, समझ गए इस चीज़ को। और अगर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है और डाउट हो रहा है तो सीधा चले जाओ टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लो। वहाँ तुम्हें 3 से 4 मिनट पहले टिप मिल जाएगी, उसे ज्वाइन करके सीधा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, समझ गए इस चीज़ को। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जो कि है प्लेयर बैटल। तो भाई प्लेयर बैटल में फर्स्ट पे ऋतुराज गायकवाड़। इनका भाई 2 बॉलर के साथ तगड़ा मैचअप बन रहा है, एक रबाडा के साथ और एक अर्शदीप सिंह के साथ। और दोनों भाई मे बी पावर प्ले में बॉलिंग करें और सामने रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़। तो भाई टक्कर देखने को आज के दिन में मिल सकता है, तो तुम इस चीज़ को ध्यान में रख लेना है। तो ऋतुराज वर्सेस रबाडा आज के दिन में देखने को मिल सकता है। अर्शदीप के साथ भी हो सकता है, क्योंकि भाई लेफ्ट आर्म पेस है अर्शदीप, तो सामने है राइटी ऋतुराज, तो टक्कर देख सकते हो आज के दिन में तुम, ठीक। नेक्स्ट है भाई सचिन रविंद्र। भाई फिलहाल इनका किसी के साथ कोई भी मैचअप नहीं है, तो अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट है डैरिल मिचेल, इनका भी किसी के साथ कोई भी मैचअप नहीं है, तो लेके ही चलना, अच्छे प्लेयर है। नेक्स्ट भाई अजिंक्य रहाणे। भाई फिलहाल इनका किसी के साथ कोई मैचअप नहीं सिवाय ऋषि धवन के, लेकिन अजिंक्य आ रहे हैं फिलहाल के लिए ओपन, और बाई चांस ऋषि धवन खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट तो रहेंगे हेड टू हेड में, क्योंकि रिकॉर्ड तुमने देख लिया ऋषि धवन का, और इनके साथ भी तगड़ा है अजिंक्य के साथ। लेकिन ऋषि आएंगे मे बी 6 या 8 ओवर के बाद, तो भाई तब तक अजिंक्य रहाणे अच्छा खासा करके जा सकते हैं। तो आज के दिन में ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना है किनको, अजिंक्य रहाणे को। तो नेक्स्ट बात करते हैं रविंद्र जडेजा के बारे में। तो भाई इनका सीधा मैचअप बन रहा है किसके साथ, रबाडा के साथ, लेकिन भाई बॉलिंग बैकअप है रविंद्र जडेजा के पास, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन आज के दिन में अगर तुम चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, कब, अगर स्पिनिंग ट्रैक नहीं है तब, समझ रहे हो इस चीज़ को। टॉस के बाद पता चल जाएगा स्पिनिंग ट्रैक है कि पेस का ट्रैक है। अगर स्पिनिंग ट्रैक नहीं रहता है तो ड्रॉप करके चलना, और अगर स्पिनिंग ट्रैक रहता है तो सीधा कैप्टन भी कर सकते हो चेन्नई के ग्राउंड पे, किसको, रविंद्र जडेजा को, समझ के इस चीज़ को। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिवम दुबे के बारे में। भाई शिवम दुबे का 2 बॉलर के साथ मैचअप है, एक है रबाडा और एक है अर्शदीप सिंह। तो भाई ड्रॉप करके चल सकते हो और तुम चाहो तो, लेकिन मैं फिलहाल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बंदा फॉर्म में है और आएगा मिडिल ऑर्डर में, और मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग रबाडा और अर्शदीप नहीं करते हैं, अगर किसी को पता हो तो ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपने किस पे, रिकॉर्ड पे, मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड पे। ये हेड टू हेड हुआ ना जो ये रिकॉर्ड, उस पर, समझ गए। नेक्स्ट है भाई मोइन अली। भाई मोइन अली का सीधा मैचअप बन रहा है हर्षल पटेल के साथ। वैसे भाई बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद मत करना मोइन अली से, क्योंकि थोड़ा नीचे आ रहे हैं बैटिंग करने, समझ गए इस चीज़ को। हाँ बॉलिंग बैकअप अगर देते हैं तब इंपॉर्टेंट रहेंगे, और बॉलिंग बैकअप भी तभी देंगे जब सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थोड़ा ज़्यादा, मतलब 2-3 हो। जैसे मान लो शिखर धवन खेल रहे हैं, सैम करन खेल रहे हैं और रिली रोसो खेल रहे हैं, तीनों लेफ्टी है भाई, अब तीनों आएंगे 1 2 3 रैंक पे, मतलब कि स्टार्टिंग में, तब ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन, मोइन अली। और अगर कोई लेफ्टी बैठता है, सिर्फ राइटी टीम में खेलते हैं, जैसे शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा और भी कुछ, जितेश शर्मा, सिर्फ राइटी हो, लेफ्टी कम हो, तो भाई टीम इनसे बॉलिंग कम कराएगी, क्योंकि भाई लेफ्टी को बॉलिंग करता है ऑफ ब्रेक बॉलर, और भाई मोइन है ऑफ ब्रेक बॉलर, समझ गए इस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिखर धवन के बारे में। तो भाई शिखर धवन का सीधा मैचअप बन रहा है शार्दुल ठाकुर के साथ। तो अगर शिखर धवन खेलते हैं और शार्दुल भी खेलते हैं तब ये मैचअप हो सकता है, नहीं तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रभसिमरन सिंह के बारे में। तो भाई इनका किसी के साथ कोई भी मैचअप नहीं है, तो लेके चलना, और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी मैंने ऊपर भी बताया तुम्हें, पीछे वीडियो के पीछे में स्टार्टिंग में अच्छा था रिकॉर्ड, तो लेके ही चलना। नेक्स्ट है भाई जॉनी बेस्टो। जॉनी बेस्टो का तगड़ा मैचअप था किसके साथ, सेंटनर के साथ, लेकिन सेंटनर फिलहाल के लिए है बेंच पे। मैं डेटा बता दे रहा हूँ, अगर सेंटनर खेलते हैं तो सीधा ड्रॉप करना जॉनी बेस्टो को, नहीं तो लेके चलना, बंदा फॉर्म में आ चुका है वापस। अगर किसी को ध्यान हो तो पिछला 9 किसका, पिछला 9 का अगर इसका ध्यान हो तो भाई तगड़ा 9 खेला था बंदे ने। नेक्स्ट है भाई रिली रोसो। रिली रोसो को भाई सीधा मैच बन रहा मोइन के साथ। देखो यही चीज़ बता रहा था मैं थोड़ी देर पहले कि कोई भी लेफ्टी खेलेगा मोइन सीधा आएंगे। देखो 24 बॉल में मात्र 14 रन और 2 निफ्ट आ चुके हैं। कौन, मोइन अली। किसको, रिली रोसो को। रिली रोसो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, इसी चीज़ को मैं बार बार बता रहा था ऊपर इतना जोर दे के, समझ गए। नेक्स्ट है भाई जितेश शर्मा। जितेश शर्मा का सीधा मैचअप है तुषार देशपांडे के साथ। तो भाई फिलहाल के लिए मैं कहूँगा जितेश को ड्रॉप करके चलना, इनसे अच्छा शशांक सिंह को ट्राई कर लेना, ज़्यादा अच्छे टच में है, समझ गया। नेक्स्ट है भाई सैम करन। सैम करन को भाई आज के दिन में तुम CVC कर सकते हो जब पेस का पिच हो,
क्योंकि भाई बैटिंग प्लस बॉलिंग बैकअप दोनों देंगे और तगड़ा मैचअप किसी के साथ नहीं है, सिर्फ सेंटनर के साथ है और सेंटनर फिलहाल के लिए है बेंच पे, समझ गए। नेक्स्ट है भाई शशांक सिंह, भाई इनका किसी के साथ कोई भी मैचअप नहीं और ये बंदा भाई इंतकाम मोड पे है। इंतकाम मोड होता है कि भाई गलती से खरीद लिया था ना मुझे, अब दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। इस जज्बे में आग लगा बंदे के अंदर, भाई बहुत मारेगा, समझ गए इसको। तो लेके चलना है, रिस्क मत लेना ड्रॉप करने का। और ऐसे ही नहीं बोल रहा कि मैं रिस्क मत लो, भाई मैचअप भी तो नहीं है किसी के साथ फिलहाल के लिए तगड़ा वाला, इस कारण से बोल रहा हूँ कि लेके ही चलना, समझ गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ सीबीसी चॉइसेस के बारे में। तो सीएसके की तरफ से बना सकते हो ऋतुराज गायकवाड़ और मथीसा पथिराना को, और वहीं पंजाब की तरफ से बना सकते हो सैम करन और कगिसो रबाडा को। डिफरेंशियल जीएल सीबीसी चॉइसेस की बात की जाए तो सीएसके की तरफ से बना सकते हैं शिवम दुबे और मुस्ताफिजुर रहमान को, और वहीं पंजाब की तरफ से बना सकते हो शशांक सिंह और जॉनी बेस्टो को। दोनों भाई हिटर है, दोनों का अलग ही लेवल का फॉर्म आ गया वापस, समझ गए। पहले नहीं था इतना तगड़ा फॉर्म, लेकिन अब वापस आ गया है, समझ गए। तो भाई एनालिसिस वाला पार्ट हो जाता खत्म। आप कर लो तीन काम यही कि चैनल को लो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक, वीडियो करो शेयर और वीडियो के नीचे करो एक प्यारा सा कमेंट, और जिसका भी कमेंट हमें अच्छा लगेगा वो बन जाएगा गिव अवे का विनर। और दूसरा गिव अवे का क्वेश्चन यही है कि तुम्हें बताना है कि सैम करन कितने पॉइंट्स देंगे। सैम करन कितने पॉइंट देंगे ये तुम्हें बताना है, किसमें, कमेंट सेक्शन में। और जिसका कमेंट भाई 5 का लिमिट तुम ले सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हें लग रहा है कि सैम करन 25 से 30 पॉइंट देगा, तो भाई 5 का लिमिट ले सकते हो, मतलब 5 का गैप। इससे ज़्यादा गैप तुम ट्राई मत करना, नहीं तो डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। फर्स्ट गिव अवे क्वेश्चन यही था कि कोई भी एक प्यारा सा कमेंट करो, और सेकंड गिव अवे क्वेश्चन है कि सैम करन कितने पॉइंट्स देंगे, ये तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। और थर्ड काम ये कर लो कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और लास्ट में यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।